तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीजनिंग। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीजनिंग एआई के नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में ही आता है, लेकिन इसको हम थोड़ा अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। फॉरवर्ड रीजनिंग के अंदर हमारा बेसिकली क्या होता है कि हमें स्टार्ट पोजीशन दी हुई होती है और हमें गोल स्टेट पे जाना होता है। ठीक है, तो सपोज आपके पास एक स्टार्ट पोजीशन दी हुई है, अब आपको कंडीशन चेक करते करते जाना है गोल स्टेट पे, और ये मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है, इसलिए इसका नाम दिया हुआ है फॉरवर्ड रीजनिंग। फॉरवर्ड रीजनिंग यही है पूरा किस्सा कि आपको स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट पे जाना है। इसको कहा जाता है डेटा ड्रिवन रीजनिंग। इसका रीजन ये है कि हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ होगा और उस डेटा को यूज करके हमें स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट पे जाना है। अब सर्च ट्री हैज इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन एट रूट ऑफ ट्री। इसका मतलब क्या है कि ट्री का जो रूट है, जो हम ट्री बना रहे हैं, सपोज एक छोटा सा ट्री बनाया हुआ है, तो इसका जो रूट है वो क्या होगा, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन यानी स्टार्ट स्टेट होगी। रूट ऑफ द ट्री पे होगी आपकी स्टार्ट स्टेट, और इसको यूज करते करते कंडीशन चेक करते करते हम कहां पर जाएंगे, गोल स्टेट पे जाएंगे। अब the next level of tree is generated by finding all the roots whose left side matches with the root node। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे फटाफट से। ठीक है, जैसे सपोज क्या है, हमारे पास एक स्टार्ट स्टेट दी हुई है। ठीक है, अब ये स्टार्ट स्टेट कुछ भी हो सकती है। सपोज अपन एक मेडिकल डायग्नोसिस का भी एग्जांपल ले लेते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस में क्या होता है कि सपोज एक पेशेंट है, उसने बोला मेरे को एस नाम का सिम्टम्स है। अब डॉक्टर क्या करेगा, उस एस नाम के सिम्टम को अपने रूल बुक में चेक करेगा और उससे कंडीशन निकल के आती है C1 कि अगर उसको एस जैसा सिम्टम है तो उसको C1 कंडीशन हो सकती है। अब वो वापस C1 कंडीशन को भी अपने रूल बुक में सर्च करेगा कि C1 कंडीशन उसके रूल बुक में है, या अगर उसको मिलती है तो वो क्या करेगा, एक C2 कंडीशन बताएगा कि C1 कंडीशन से C2 कंडीशन हो सकती है, और अगर C2 कंडीशन है तो उसका डायग्नोस ये होगा। तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं हमारी नोड चेंज होती जा रही है। पहले हमारी रूट नोड क्या थी, एस थी, जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन था। फिर हमने वापस रूट बुक में चेक किया कि एस नाम का जो सिम्टम होता है वो कैसे होगा। एस नाम का सिम्टम होता है नॉर्मली जब कंडीशन C1 होती है। फिर हमने कंडीशन C1 को भी रूट बुक में चेक किया कि C1 कंडीशन होने के बाद C2 कंडीशन होती है, ये हमें समझ में आया। फिर हमने ये देखा कि जब C2 कंडीशन होती है तो डी डायग्नोसिस निकल के आएगा। तो कुल मिला के हम कहां से स्टार्ट हुए, हमने इनिशियल स्टेट एस से स्टार्ट किया क्योंकि हमारी सिम्टम्स थी, और हम आ गए डायग्नोसिस पे। तो हमने यहाँ पर जो स्टेप्स फॉलो किए वो ये है, इनिशियली सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद वन और मोर कंस्ट्रेंट्स, यानी हमें जो सिम्टम मिला ये हमारा एक कंस्ट्रेंट है। जो हमें सिम्टम मिला वो क्या है, एक कंस्ट्रेंट है। फिर हमने क्या किया, एस को अपने रूल बुक में सर्च किया। एस को जब रूल बुक में सर्च किया तो हमारी C1 कंडीशन निकल के आई। तब हमने क्या किया कि रूल्स को, जैसे हमने यहाँ सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है दैट रूल्स आर सर्च फॉर ईच कंस्ट्रेंट, यानी हर कंस्ट्रेंट के लिए हमने क्या सर्च किया, रूल को सर्च किया। और एक बार जब रूल सेटिस्फाई हो जाता है तो LHS RHS बन जाएगा, यानी जो S था वो C1 बन गया। फिर C1 जो था वो डायग्नोसिस करने के बाद हमारे पता लगा कि वो C2 कंडीशन को रेज करता है, और C2 कंडीशन का करने के बाद रूल चेक करने के बाद हमें पता लगा कि वो डी डायग्नोसिस पे आएगा। तो हमने कहां से स्टार्ट किया, हमने पूरा खेल स्टार्ट किया था एस स्टेट से, और रूल चेक करते करते हम कहां चले गए, डायग्नोसिस में, जो कि डी हमारा गोल स्टेट है जो हम चाह रहे थे। तो ये जो एग्जांपल था ये तो मेडिकल डायग्नोसिस का एग्जांपल था, जो कि हमने जनरेट किया बाय यूजिंग फॉरवर्ड रीजनिंग। तो ये है फॉरवर्ड रीजनिंग, जिसको डेटा ड्रिवन रीजनिंग इसीलिए कहा गया क्योंकि हमें स्टार्टिंग में कुछ डेटा दिया हुआ है, अब उसको यूज करके हमें गोल स्टेट तक जाना है। फॉरवर्ड इसीलिए क्योंकि हम इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट पे जा रहे हैं। अब आते हैं इस कांसेप्ट पे, जो कि है बैकवर्ड रीजनिंग। बैकवर्ड रीजनिंग जस्ट उसको उल्टा है। अब यहाँ पर हमें गोल स्टेट दिया हुआ है और गोल स्टेट से हमें जाना है स्टार्ट स्टेट पे। अब देखो, इसको ऑल्सो कहा जाता है गोल ड्रिवन रीजनिंग। इसको कहा जाता है गोल ड्रिवन रीजनिंग। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा क्या कहा गया था, डेटा ड्रिवन रीजनिंग, जिसमें हमें स्टार्टिंग में कुछ कंस्ट्रेंट दिए हुए थे, जैसे एस हमें दिया हुआ था। इसको कहा जाता है गोल ड्रिवन रीजनिंग बिकॉज़ हमें स्टार्टिंग में गोल स्टेट ही दे दिया आपको। अब गोल स्टेट दे दी और आपको एस स्टेट पे जाना है। ठीक है, ये सीन है। अब यहाँ पर क्या होता है, सर्च ट्री के अंदर जहाँ पर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, यहाँ पर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन थी, यहाँ पर गोल कॉन्फ़िगरेशन है, यानी जो हमारी स्टार्टिंग है वही हमें गोल दे दिया। सपोज हमें एक डॉक्टर है और वहाँ पर एक पेशेंट आके बोलता है कि आपने मेरा 2-3 साल पहले ये डायग्नोस किया था। अब डॉक्टर क्या करेगा, इस डायग्नोस को यूज करके पता लगाएगा कि उस पेशेंट के क्या सिम्टम्स हैं। तो ये जो स्टेट है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड रीजनिंग, जिसमें डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने डायग्नोस को यूज करके सिम्टम्स का पता लगाया
यहाँ पर क्या हुआ, सिम्टम्स को यूज करके उसका डायग्नोसिस किया, ये सीन है। यहाँ पर गोल को यूज करके स्टार्ट स्टेट पे पहुंचा गया, यहाँ पर स्टार्ट को यूज करके अपने सिम्टम्स को यूज करके अपने गोल स्टेट पे गए, ये सीन है। ये गोल ड्रिवन कॉन्फ़िगरेशन है, ये इनिशियल ड्रिवन कॉन्फ़िगरेशन है। या रूट ऑफ ट्री में क्या है कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, यानी जो आपका रूट बनेगा, जो पूरे ग्राफ का जो रूट बनेगा वहां पर क्या आएगा, इनिशियल यानी स्टार्ट स्टेट आएगा, ठीक है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को आप स्टार्ट स्टेट में बोल सकते हो। यहाँ पर ही क्या होगा, जो आपका रूट ऑफ द ट्री है, जैसे यहाँ पर मेरा डायग्नोसिस तो मेरा गोल था, तो जो मेरा रूट बनेगा इसका वो डायग्नोसिस बन जाएगा, ठीक है। यानी गोल जो है मेरा रूट नोड बनेगा, और यहाँ पर मेरा रूट नोड क्या बना था, यहाँ पर मेरा रूट नोड बना था हमारा स्टार्ट स्टेट। अब यहाँ सिमिलरली यहाँ जो नेक्स्ट लेवल होगा ट्री का वो जनरेट होगा रूल्स को यूज करके, जो कि लेफ्ट साइड में जिसका राइट साइड मैच करेगा नोड के साथ। यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैच किया था नोड के साथ, क्योंकि हमने करके देखा था, देखो यहाँ पर ये हमने इसको मैच करके देखा। हमने बोला कि जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स को यूज करके हमने कंडीशन वाइज हम डायग्नोसिस पे पहुंचे थे, ठीक है। क्योंकि हम चेक किसको कर रहे थे, हम लेफ्ट साइड की चीज को चेक कर रहे थे, एस को चेक किया, फिर हमने C1 को चेक किया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट साइड को चेक किया जाएगा। हम जा कहाँ रहे हैं, राइट साइड की तरफ, तो ये राइट साइड की तरफ चेक हुआ, ये चीज है। अब यहाँ वापस इसको स्टेप में देखेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं है, गोल्स एंड रूल्स आर सिलेक्टेड, गोल्स एंड रूल्स आर सिलेक्टेड, यानी हमें गोल पता है, डायग्नोसिस हमारा गोल्स या रूल है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया डायग्नोसिस को। फिर हमने क्या किया, पास्ट के अंदर उसको चेक किया कि पहले इस अगर ये डायग्नोसिस होता है तो क्या क्या सिम्टम्स इसके बन सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमने इसको रन किया फ्रॉम इफ पास्ट। यहाँ पर अब ये सीन है कि हमने क्या किया कि इस गोल को यूज करके हमने सब गोल जनरेट किए कि अगर ये डायग्नोस है तो हो सकता है कि ये कंडीशन उसको हुई हो, अब अगर ये कंडीशन है तो हो सकता है ये कंडीशन हुई हो, और अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में जो सिम्टम्स थे वो ऐसे थे। तो ऐसे करके हम अपने बैकवर्ड किया, जिसमें हमने क्या किया, गोल को यूज करके हम स्टार्ट स्टेट पे गए, और यहाँ पर हमने क्या किया, स्टार्ट स्टेट को यूज करके गोल पे चले गए। तो ये है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रीजनिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक।